हमें क्या टेंशन है, हम तो हिंदू हैं, पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं, इस अटेम्प्ट में नहीं तो अगले जन्म में। लड़की तो मिल गई, ऊर्जा है, इसीलिए इस देश में शिवलिंग को मंदिर में बनाया गया। उसके ऊपर कोबरा साहब, विज्ञान भैरव तंत्र एक किताब है, कभी तुम्हें मौका लगे जरूर पढ़ना। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। जो बच्चा है, बच्चा, वहां सेक्स हार्मोन एक्टिव नहीं है, इसलिए बच्चे की जो सबसे बड़ी तमन्ना है ना, वो है चॉकलेट। उससे बड़ी उसकी तमन्ना नहीं है, स्त्री उसकी तमन्ना नहीं है, पुरुष उसकी तमन्ना नहीं है, उसकी तमन्ना है चॉकलेट। फिर बुजुर्ग, उसकी तमन्ना बहुत है, ताकत नहीं है। तमन्ना उसकी भी है लेकिन ताकत नहीं है। पूरी सुन लो, ये जो युवा अवस्था है ना, अब बाबा रामदेव को समझ में आ गई ये बात, बाबा रामदेव को समझ में आ गई, तुमको परेशान कर रही है। उस आदमी ने ओवरकम कर लिया, 10,000 करोड़ का मालिक है। कपिल शर्मा के शो में आया था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसके साथ एक्रोबेट एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसके सामने परफॉर्म करने की। 10,000 करोड़। और कपिल शर्मा मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में थाली उठाएंगे, बाबा रामदेव नहीं उठाएगा। मुकेश अंबानी की इतनी औकात नहीं है कि वो बाबा रामदेव से कहते कि मेरी बेटी की शादी में तुम थाली उठा लो, किसी गेस्ट को दे दो। मुकेश अंबानी की बेटी की शादी में एक बड़ी प्यारी घटना घटी। बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उसको बुलाया उसने और कहा तुम लोग जितने भी गेस्ट आए हैं सबको सर्व करोगे। क्या संदेश दिया उस आदमी ने। पैसा होने से सब कुछ नहीं है, लेकिन यह बात वो सदगुरु से नहीं कह सकता था। ज्ञान सर्वोच्च है, तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो बाबा रामदेव से मुकेश अंबानी नहीं कह सकते कि आप हमारे यहां गेस्टों का आदर करेंगे और उनको माला पहनाएंगे, उनको खाना सर्व करेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्योंकि शक्ति ही तो है। और अगर वो शक्ति, और वो शक्ति एक समय आएगा, इसलिए मैंने बड़े सारे वीडियोस डाले यूट्यूब पे कि कन्वर्जन, धर्म का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है कन्वर्जन, लेकिन एक है सूडो कन्वर्जन। खत्म, श्यामलाल बन गया शमशुद्दीन, नाम चेंज करने से थोड़ी कुछ होता है। श्यामलाल बन गया सैमुअल, लेकिन ये सूडो कन्वर्जन है। जो ओरिजिनल कन्वर्जन, अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात? यही बात कि सिद्धार्थ इंद्रियों पे जी रहा है, और जो व्यक्ति इंद्रियों पे जी रहा है उसको जो इंद्रियों की विशेषताएं हैं वो प्रभावित करेंगी। अगर तुम्हें सेक्स प्रभावित कर रहा है तो तुम एक नॉर्मल इंसान हो। अब कुछ ज्यादा कर रहा है तो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो, लेकिन अगर तुम्हें सेक्स प्रभावित कर रहा है तो तुम नॉर्मल इंसान हो। लेकिन इस देश ने एक समय पर आकर कह दिया कि सेक्स की कोई बात नहीं करेगा। जैसे इस देश में अगर तुम सेक्स पे बात करो तो लोग तुम्हें रोक देंगे तुरंत, भाई साहब प्लीज, गंदी बातें कर रहे, करने के लिए मरे जा रहे हो, बात तो कर लो। तो वो आचार्य रजनीश ने जो पहली बार वो प्रवचन दिया जिसपे किताब बनी संभोग से समाधि, और बड़ा बवाल हुआ इस देश में, भ्रष्ट आदमी है ये। यही एकमात्र देश है दुनिया का जहां दीवालों पे हर जगह लिखा हुआ है निराश पुरुष मिले। तुम इंद्रियों पे हो, तुम इंद्रियों से गवर्न हो रहे हो। अगर तुम सदगुरु जैसे किसी गुरु के पास, किसी, मैं ये नहीं कह रहा सदगुरु के पास, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी पूरी तुम्हारी चॉइस, किसी ऐसे आदमी को तुम पकड़ो जो तुम्हें साधना करना सिखा दे। ध्यान, ये मन जो है ना, मन, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता, विचार फेंकता रहेगा कुछ भी। तुम्हें दो चीजें कभी नहीं पता चलती, एक, विचार आ कहां से रहे हैं। तुम 40 घंटा आंख खोल करके बैठ सकते हो, लेकिन तुम 4 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विचार कहां से आ रहे हैं ये नहीं पता। अगर ये पता चल जाए कहां से आ रहे हैं तो हम उन्हें तुरंत पकड़ ले। और दूसरी, कब कौन सा विचार आएगा। मैं क्लास ले रहा था तो एक लड़का उठा और क्लास के बाहर चला गया। अक्सर जाते ही लोग, फिर आया बैठा, फिर 5-10 मिनट बाद फिर चला गया। तो हम सोचते कि थोड़ा ऑक्सीजन लेने गया होगा, खींचने उछने गया होगा, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जब वो 5वीं बार उठ के जाने लगा तो मैंने उसको रोका। मैं कहा सर बेचैनी हो रही है। हमने क्यों? कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। अबे मैंने कहा जब लग रहा है तो हमें भी बता। मतलब तुम इतने दुष्ट आदमी हो कि तुमको लग रहा भूकंप आ रहा है, तुम सोच रहे हो कि बढ़िया गिर जाएगा ईद तो हम निकल ले। और बेसमेंट की क्लास, बेसमेंट की, एक दरवाजा। हमने कैसे लग रहा है? कहा सर विचार आ रहा है। हमने कहा हाँ बैठो, मरोगे नहीं, बैठो।
जब राम अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, भगवान कहते भगवान सब करता है, अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, राजा दशरथ को। कुछ नियम है वो शाश्वत है, इटर्नल। तुम्हें इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तुम सबको, यहां जितने युवा बैठे हैं, यही तो भगत सिंह की यूएसपी है। हम में और उस व्यक्ति में क्या फर्क है? ये देश आजाद उन्हीं जैसे लोगों की वजह से हुआ, और आज परेशान है क्योंकि यहां के जो भगत सिंह है उनको सेक्स परेशान कर रहा है। तुम ही तो हो भगत सिंह, जिसकी मां ने तुमसे पूछा कि बेटा शादी कर लो, तुमने कहा हम नहीं करेंगे, हमारी मां गुलाम है, हम शादी। तुम्ही ने तो कहा था, तुम ही तो युवा थे। और कौन था? तुम ही थे जिसका 4 kg वेट बढ़ गया था मरने से पहले। तुम ही थे जिसने कहा था कि 15 पेज बचा है उसको पढ़ लेने दो, और आज तुम कह रहे हो कि सेक्स परेशान कर रहा है। इसलिए यह देश परेशान हो रहा है, क्योंकि यहां का युवा वो भटक गया, उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। उस क्यों भटका? उसने जीवनियां पढ़नी छोड़ दी, उसने ऑटोबायोग्राफियां पढ़नी छोड़ दी। वो एक मेरे मित्र हैं, उनके भाई भतीजे राजेंद्र नगर में रहते थे, अब तो वापस घर चले गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अवध यार जरा उसको पैसा दे दो, कुछ हम पैसा लगा नहीं पाए, कुछ दे दो। तो हम उनके कमरे पे गए पैसा देने के लिए, तो वो कुछ हल्दी और शहद वहद लगाया हुआ था चेहरे पे। तो हमने पूछा कि ये क्या है? कहा भैया चाचा वो हल्दी लगाए हैं, शहद लगाए हैं ना। क्यों? कहा कि इससे चमक आती है। तो उन्हें तुरंत फोन निकाल के अपने वो मित्र को फोन किया। हमने कहा इसको ले जाओ, ये अगर 60 जन्म आईएएस देगा तो भी नहीं होगा इसका। ऐसे कह रहे हो यार? मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ये चमक आ रही है पावर की वजह से, यहां क्यों नहीं आ रही, वहां क्यों नहीं आ रही है? जब इतना बेसिक सिद्धांत तुम्हारा क्लियर नहीं है तो तुम आईएएस बनोगे? जहां इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी सबको मिलाकर सोचना पड़ता है। इंटरडिसिप्लिनरी प्रिपरेशन है ये। इस प्रिपरेशन की सबसे खास बात यह है इंटरडिसिप्लिनरी। तुम्हें इकोनॉमी समझ में नहीं आई, तुम्हें पॉलिटिक्स कभी नहीं आएगी, आएगी ही नहीं। यही तो एक खतरा है। हम क्यों बार बार तुमसे कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ने का? तुम्हारा बेस मजबूत हो जाएगा। तब तुम बेस मजबूत होने के बाद जब सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ोगे। इस प्रिपरेशन की सबसे अहम पहलू क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी। यहां तुम सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ सकते। और आज तुम ये बात कह रहे हो। तो मैंने कहा मैं पहले तो तुमको पैसा नहीं दूंगा। मैंने अपने मित्र से कहा मैं इनको पैसा नहीं दूंगा और ये आईएएस कभी नहीं बनेगा। शंकर जी कौन सा फेस पैक लगाए हुए? ताकत है, ताकत। स्त्री लक्ष्मी की तरह है, वो विष्णु का ही वर्ण करेगी। तुम कहानियां पढ़ के कुछ सीखे ही नहीं। तुम उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो कि मैं सिगरेट नहीं पीता। पियो, कौन मना किया तुमको? जहर भी पीना चाहिए। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली, देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। उन्होंने कहा लाइन से लगा बैठ जाओ, मैं डिसाइड करूंगी। स्त्री हमेशा डिसाइड करेगी। फिर जब दोनों लोग लाइन से डिसिप्लिन में बैठ गए, समझ गई पागल हैं। उसने दूर सागर में देखा एक आदमी शेषनाग पे लेटा। उसने कहा ये कौन है? बोले विष्णु है। बोले इसको पता है मैं बाहर आई हूं? बोले पता है। बोले फिर भी जाकर उन्होंने उनको माला पहना दी। इनविंसिबल है ना ताकत। ये दोनों लोग देखते रह गए और माला ऐसे आदमी को पहना दी जो हमेशा लोड करके रखा हुआ है कि उल्टा सीधा बोले तुरंत डाल देंगे खटाक से। तो तुम सेक्स से इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हारा मन बहुत कमजोर है। तुम्हारे पास कोई इतना बड़ा गोल नहीं है जो इस छोटी सी चीज को ओवरशैडो कर जाए। तुम्हारे पास कोई नशा नहीं है। ये जो तुम शराब को नशा मानते हो, ये सबसे घटिया नशा है। पीते हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन बाप के पैसे का कभी मत पीना। बड़े मेहनत का पैसा होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के पिता एक सामान्य सैलरी पाते होंगे और वो आपको पैसा देते होंगे। अपने पिता के पैसे को कभी इधर उधर मत करना।